नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार काल सर्प योग के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। जिन लोगों को भी काल सर्प दोष होता है दोस्तों, उनकी लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, बड़े रूप लेकर के आती है। या तो आर्थिक परेशानी हो सकती है, घर से अलग होने के योग बन जाते हैं, पैसा जमा नहीं हो पाता है, कर्जे में निपट जाते हैं, शारीरिक पीड़ाएँ आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। ये सारे बड़े-बड़े जो दोष होते हैं, ये काल सर्प दोष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं और 12 प्रकार में अलग-अलग नाम दिए गए हैं और उन नामों के हिसाब से ही वो सर्प दोष हमें परेशान करते हैं। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि यदि आप एक समझदार पूर्वक से सही समय का उपयोग करके उपाय करेंगे, तो ये जो भी दोष हैं उससे आप ज़रूर उसमें कमी अवश्य आ जाती है और आप अपना जीवन समृद्धता की ओर अवश्य बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आज हमने पिछले एपिसोड में हमने बता दिया है कि नवम स्थान में राहु हो और तृतीय स्थान में केतु हो, तो शंखचूड़ नामक सर्पदोष के बारे में हमने बताया हुआ है। तो 9 एपिसोड हमने अभी तक बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे 9 की एक सीरीज़ मिलेगी। आप किस दोष से पीड़ित हैं उसको आप ज़रूर देखिए और हमने 4 उपाय दिए हैं, वो करने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घातक काल सर्प दोष के बारे में। जिनका भी राहु दशम स्थान में है, केतु चतुर्थ स्थान में है, तो मान के चलिए कि आप घातक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये क्या कुछ आपके जीवन में देगा और देंगे हम 4 उपाय। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। ये जो केतु चतुर्थ स्थान में होता है दोस्तों और राहु दशम स्थान में होता है, तो ऐसे वक्त में आप देखते हैं कि कुछ लोग को जीवन में 2-2 3-3 साल तक जॉब मिलते नहीं हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके दशम स्थान में राहु है और आप घातक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको गवर्नमेंट जॉब कभी बदलता नहीं है, फिक्स होता है। आप सोचते हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल गया और आपके दशम स्थान में राहु है, तो आप मान के चलिए कि आपके जो आस-पास के लोग हैं वो आपको ज़रूर परेशान करेंगे, वो पॉलिटिक्स करेंगे और कोई ऐसा मान-सम्मान में आपके ऐसा अवरोध लेकर के आएँगे जहाँ पर आपको आपके जो उच्च अधिकारी हैं उससे आपको डाँट खानी पड़ सकती है या फिर आप निलंबित भी होने की संभावनाएँ बनती हैं। तो आप बड़े सावधानीपूर्वक से हर चीज़, हर पहलू पे आपको ध्यान देना चाहिए। बड़े अधिकारी लोग हमेशा आपसे परेशान रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, आपकी बातों को वो समझ नहीं सकते हैं, आप कुछ बोलेंगे वो समझेंगे कुछ। इस प्रकार की जो भी परेशानी आती है वो घातक काल सर्प दोष की वजह से आती है। आपके जो अधिकारी जो होंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, वो आपसे कभी प्रसन्न हो नहीं सकते हैं। आप कितना भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा आपसे नाराज़ ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको गुप्त शत्रु परेशान अवश्य कर लेते हैं। यदि आप बॉस से उनके जो विचार हैं वो आपको मिलने वाले नहीं हैं, विचार मिलते नहीं हैं, आप उनको कितना भी प्रसन्न करिए लेकिन वो हमेशा आपसे नाराज़ ही रहते हैं। यदि आप नया प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको बाधाएँ आती हैं, रुकावट आती है। आप जो भी आपका लोन का भी पेपर सब अच्छा है, लेकिन आपका वास्तु नहीं हो पाता है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी ये घातक काल सर्प जो दोष आपकी कुंडली में बना है, ये रुकावट पैदा करता है। और ये जो काल सर्प दोष है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपकी शांति भंग हो सकती है। शांति मतलब यदि आप स्त्री हैं और स्त्री की कुंडली में ये योग बना हुआ है, तो शांति आपको नहीं मिल पाएगी मित्रों। क्योंकि ये जो काल सर्प दोष है, इसका नाम है घातक है, तो घर में कोई ना कोई कलह हमेशा निरंतर बनी रहेगी। घर में लग्ज़री की आइटम बहुत सारी है, उसके बावजूद भी आपको लग्ज़री आइटम आपको शांति नहीं देता दोस्तों। आपको ये ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, शांति तो सिर्फ़ आपका मन ही आपको दे सकता है। लेकिन मन आपका सही रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा किसी न किसी बातों में उलझा रहेगा, कलह में उलझा रहेगा, जिसकी वजह से ये घातक काल सर्प दोष आपको पीड़ित करता हुआ चला जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यदि हम बात करें तो ये आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। आपकी रुकावटों को वो हमेशा और बढ़ाता चला जाएगा। घर लेने में या बेचने में आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये यदि आप इस सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो आप आपकी पत्रिका में देखेंगे तो दशम स्थान में राहु होगा और चतुर्थ स्थान में केतु होना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको निवारण हेतु हम शास्त्र में क्या उपाय दिए गए हैं जिसको करने से घातक काल सर्प से हमें मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों 51 सोमवार के दिन आपको 108 बेलपत्र लेकर के चंदन में डुबा करके आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पण करेंगे तो आपको बहुत चमत्कारी परिणाम आपके सामने आएंगे। कंबल का दान आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन करना है। ऐसा आपको 2 साल लगातार करना है, मतलब 24 अमावस्या आपको कंबल का दान राहु का जप करते हुए करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद करें। किसी भी गरीब को आपको देना चाहिए। तिल से बने हुए लड्डू का दान आपको करना चाहिए। काले तिल से बने हुए लड्डू आप दिसंबर से लेकर के फरवरी तक एवरी डे यदि आप राहु का स्मरण करके दान देते हैं तो आप मान के चलिए इस घातक काल सर्प दोष से आपको बहुत मुक्ति मिलेगी। और जो लोग काफ़ी फाइनेंशियली वीक हैं, घर हो नहीं रहा है, तो उनके लिए ये रामबाण उपाय है। दोस्तों ये रामबाण उपाय है। उसमें करना क्या है, आपको लिंगाष्टकम का पाठ दिन में 3 बार आपको अवश्य करना है। दोपहर को करना चाहिए, सुबह करना चाहिए और शाम को करना चाहिए। लिंगाष्टकम का पाठ करने से आपको मान के चलिए घातक जो काल सर्प दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी भी प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों हम जो ये उपाय लेकर के आते हैं ये बहुत सटीक उपाय है, काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, इसकी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। आप करके देखिए और आपको जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम बताने वाले हैं कि 11वें स्थान में राहु हो और पंचम स्थान में केतु हो तो कौन सा काल सर्प योग बनता है और ये क्या कुछ परिणाम करता है, और देंगे हम 4 सटीक उपाय। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।